ओके, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग का तीसरा लेक्चर है। दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में जान लिया था और उसी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में तीन ऐसे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है जिसको हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। आज चर्चा हम लोग उसी की करेंगे। तो हेडिंग दो, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हेडिंग दीजिए। तो तीन है, कौन कौन से है? एडिटिविटी ऑफ चार्ज यानी चार्जों का जुड़ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज चार्ज का संरक्षण हिंदी में बोलते हैं, और एक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो पहला हम लोग आज जो चर्चा करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड एडिटिविटी ऑफ चार्ज। नाम से ही बातें समझ में आ जा रही है। एडिटिविटी मतलब ऐड मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो पहला प्रॉपर्टीज है बेसिक प्रॉपर्टीज। आता है ये क्वेश्चन, राइट द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो तीन ही लिखना, एडिटिविटी, कंजर्वेशन और क्वांटाइजेशन। अगर मैं बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करूं तो वो तीन ही याद रखना है, इसको लिख लो। पहला क्या है तुम्हारा? एडिटिविटी, है ना। दूसरा क्या है तुम्हारा? कंजर्वेशन, और तीसरा क्या है तुम्हारा? क्वांटाइजेशन। क्लियर? अब ध्यान दो, यहाँ पे एडिटिविटी ऑफ चार्ज में क्या है कि कोई बॉडी पे चार्ज है, जैसे कोई सिस्टम हम ले लिए हैं, ठीक। यहां पे हम लोग चार्ज ले रहे हैं। देखो ध्यान दो, यहाँ पे आइसोलेटेड बॉडी है कोई, इस पे चार्ज ले लिए हैं, बाहर भी चार्ज है समथिंग, कुछ ऐसा नाम दे दो, जैसे प्लस Q1, चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, पहले लेक्चर में ही हम लोगों ने बता दिया है। माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 माइनस Q5। प्लस माइनस दो ही हो सकते हैं ना, या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या फिर नेगेटिव चार्ज हो सकता है। तो एक सिस्टम है, पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ? सिस्टम। फिजिक्स में ये वर्ड बड़ा नॉर्मल सा वर्ड हो गया है, सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ये सब बातें आती है फिजिक्स में बहुत धड़ल्ले से। तो पहला क्या है, हम लोग एक बॉडी ले लिए हैं, कोई भी चीज ले लो ना, डजेंट मैटर। जैसे मान लो सपोज अभी हम लोगों ने एक बैलून ले लिया, यहाँ पर रख दिया। इस बैलून पे क्या किए ना, कहीं से चार्ज ला के यहाँ पे सटा दिए कंडक्शन से, जैसे कंघी किए पूरा और लाकर यहाँ सटा दिए, या फिर कुछ कंडक्टर से रब कर दिए, इसी को रब कर दिए, ऐसे देखो पूरा रब कर दिए, ला के यहाँ पे चार्ज सटा दिए। तो इतना दूर तो चार्ज हो गया होगा थोड़ा बहुत, समझ रहे हो मेरी बात को? ये Q1, फिर लाए Q2, अब पूरा तरह का ये सिस्टम बन गया है, और भी चार्ज लगे यहाँ बोर्ड पे लगा दिए, समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, फिर इधर लगा दिए, समझ रहे हो ना। तो इस पूरे बैलून को हम लोग क्या नाम दे दिए? सिस्टम। और सिस्टम पे कौन कौन चार्ज है बताओ? Q1 माइनस Q2 और प्लस Q3, यही है ना। क्लियर? और सिस्टम के बाहर कौन है? Q4 और माइनस Q5। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या कहता है कि द टोटल चार्ज ऑन अ सिस्टम इज अलजेब्रिकली सम। बस जोड़ देना है। पूछेगा इस सिस्टम पे कितना चार्ज है, तो टोटल को जोड़ दो, प्लस Q1, तो प्लस इसको करोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और प्लस Q3। समझ में आ रहा है ना? बस सबको जोड़ देना है, लेकिन सिर्फ इसी को, इसको नहीं। क्लियर है? चलो स्टार्ट करो उतारना। अभी मैं दिखाऊंगा यहाँ पे तो और क्लियर हो जाएगा। एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज means that the total charge on a system is equal to the, बताओ, is equal to the algebraic sum, है ना। दो तरह का सम होता है, एक algebraic sum और एक वेक्टर सम। तो वेक्टर की चर्चा हम लोग नहीं कर रहे हैं, अभी कंफ्यूज नहीं होना है।
अलजेब्रिक, अलजेब्रिक मतलब क्या, सीधे जोड़ दो, 2 5 7, 5 माइनस 4 1, बस जोड़ देना है, बस सिंपली अलजेब्रिक सेम है ना। दैट इज टोटल चार्ज बताओ तो, टोटल चार्ज यानी मान लो बड़ा क्यू ले लिए इसको है ना, तो चार्ज जोड़ दो सिंपली, प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3, और का नहीं लेंगे, सिस्टम के बाहर का नहीं लेंगे। पहला प्रॉपर्टी समझ में आ गया कि किसी भी बॉडी पे चार्ज, हाँ बस बस बस, बाहर का नहीं, ठीक है। जल्दी उतारो इसको, तेजी से उतारते रहना है, क्योंकि अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी आज चर्चा पे करेंगे हम लोग। उतारिए, फटाक से उतारिए। हो गया सनी, हो गया। सेकंड नंबर दो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दूसरा नंबर क्या है तुम्हारा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो बड़ा सिंपल सा बात है, कंजर्वेशन का मतलब होता है ना संरक्षित, बचा हुआ, कोई बर्बादी नहीं। कंजर्व, प्रिजर्व, ये सब ऐसे वर्ड हैं जिसका मतलब है तो कोई बर्बादी नहीं है, वो एकदम सुरक्षित है। सिमिलरली यहाँ पे एक बात बताओ, हम लोगों ने सेकंड लेक्चर में ही बताया था मेथड ऑफ चार्जिंग में 3 तरह से चार्ज कर सकते हैं, रगड़ कर, नहीं किसी बॉडी को हम लोग 3 तरह से चार्ज कर सकते हैं, रगड़ कर, या फिर चार्ज वाले वस्तु को दूसरे को छुला कर, यानी जिसको हम लोग कंडक्शन बोलते हैं, और तीसरा क्या है, बिना छुए उसके बस नजदीक ला जाएंगे तो वो, लेकिन उसमें अर्थिंग करना पड़ेगा, एक साइड से खींचना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो 2 वस्तु हैं, आपस में इसको रगड़ दिए, रगड़ दिए ऐसे आपस में इसको रगड़ दिए। अब इसको जब हटाए, ध्यान देना, तो डेफिनेटली कोई एक पॉजिटिव हुआ होगा और एक निगेटिव हुआ होगा, यानी एक में से इलेक्ट्रॉन निकला होगा और एक में से इलेक्ट्रॉन जाके ऐड हो गया होगा। ध्यान देना, यही बात समझना है बाबू। जैसे मान लो यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज हो गया और ये तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज हो गया रगड़ने के बाद, इसमें से क्या हुआ होगा बताओ, इलेक्ट्रॉन जो है निकल गया होगा और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है ऐड हो गया होगा, ट्रांसफर होके, यानी एरो से देखना, एरो, ये देखो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया और इसमें आकर, ये सब बता चुके हैं सेकंड लेक्चर में, आप देख सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं इस बातों को लेकर, तो आप लोग भी और ऑनलाइन वाले भी सेकंड लेक्चर में समझ सकते हैं कैसे होता है ये, कि जब 2 वस्तुओं को रगड़ते हैं तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो जाता है, तो पॉजिटिव वस्तु यानी पॉजिटिव वही बॉडी होता है जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो वो पॉजिटिव हो गया, और जिसमें से और जिस पर इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है वो तुम्हारा निगेटिव हो गया। यहां तक क्लियर। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कहता है, कोई नया चार्ज बना नहीं, कोई नया चार्ज बना नहीं, सब वही है, खाली एक में से ट्रांसफर होकर दूसरे में गया। अरे क्लियर हुआ इस बात को, कहीं नया इलेक्ट्रॉन नहीं आया बाहर से, इसी में से खाली क्या हो गया, वो ट्रांसफर हो गया। क्लियर है। जब कोई चेंज नहीं हुआ है, अनचेंज है, तो इसको तुम नहीं बोल सकते हो कि सुरक्षित है, ये कंजर्व है। अरे बोल सकते हैं ना, ये पूरा का पूरा जो होल सिस्टम है, हम लोग कह सकते हैं ना कि इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, बस खाली इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हुआ है, कोई जियानी नहीं, कोई बर्बादी नहीं, कह ना सकते हैं, कहाँ कोई बर्बादी हुआ, बस इसमें से ट्रांसफर होके फिर सटा दो दोनों को, फिर बराबर न्यूट्रलाइज हो जाएगा। समझ में आया। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मतलब संरक्षित। द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स दैट द चार्ज ऑन अ बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड या फिर कांस्टेंट। क्लियर है। पहले उतारो ये, उतारते चलो। कंजर्वेशन ऑफ
electric charge means that the charge on the isolated system या फिर बॉडी रिमेन्स या फिर अनचेंज्ड, है ना? क्लियर है? यानी इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं ना ही कोई नया चार्ज बनता है ना ही बर्बाद होता है, बस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या होता है, वो ट्रांसफर होता है। ठीक है, उतार लो ये, रिमेन्स अनचेंज्ड। यहां पे एग्जांपल में तुम क्या लिख सकते हो, दैट इज, यहां पे तुम समझा के यहां पे लिख सकते हो, दैट इज चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। क्लियर है? यहां पे तुम लिख सकते हो इस बात को, चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट इज जस्ट ओनली ट्रांसफर ऑफ वन बॉडी टू अनदर बॉडी। नोट में लिख लो, इट इज जस्ट ट्रांसफर ऑफ, बताओ, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन टू अनदर। टेंशन नहीं लेने का, एकदम आसानी से समझ में आएगा, एकदम धीरे धीरे समझ में आएगा और घबराने का नहीं। इंग्लिश अगर तकलीफ होती है इंग्लिश में तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम सीधा सीधा इंग्लिश लिखा हुआ है। क्या बोला, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स दैट द चार्ज ऑन अ बॉडी रिमेन्स, हमेशा क्या रहता है, अनचेंज्ड, कोई बर्बादी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। क्लियर है? तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का हम लोगों ने दूसरा कंप्लीट कर लिया। ए देखो वो रिकॉर्डेड है, चलो ओके। चलो नेक्स्ट है तीसरा, जो मजेदार है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बहुत क्वेश्चन आता है, व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज इज क्वांटाइज्ड और नॉट, ये सब बहुत क्वेश्चन आता है। बहुत, ये एकदम हाईलाइटेड क्वेश्चन है, बोर्ड कोई भी हो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पूछेगा ही पूछेगा, तो इस पे स्टार लगा लेना भाई। क्वेश्चन बैंक ले लिए हो, गुड, बहुत बढ़िया। फिर नया वाला ले लेना, आने दो, अभी अभी चलने दो। हाँ हाँ, चलो तीसरा नंबर, ये समझने वाली है और यहाँ पे थोड़ा सा मैथ अब आएगा, कंफ्यूज नहीं होने का है यहाँ पे। तीसरा नंबर, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो क्वांटाइज्ड वर्ड का जब हिंदी मीनिंग समझोगे ना, मतलब तो होता है एकदम फिक्स, पूर्ण, टूटा फूटा नहीं। समझो मेरी बात को, छोटे छोटे भागों में, छोटे छोटे हिस्सों में इस तरह की बातें आती है सामने, या फिर तुम इसको बोलो पूरा एक तरह से, तो इसको मैथमेटिकली समझना होगा। मैथमेटिकली समझना ज़्यादा आसान होता है रेदर देन डेफिनेशन के मुकाबले, थोड़ा सा, इसलिए मैथ आएगा इसमें भी, देखना मजा आएगा। अब समझो मेरी बात को, इसको हटाओ। एक तो बॉडी है ही यहाँ पे ले लिए हैं, एक और डायग्राम बना लेते हैं कुछ अलग टाइप से, जरूरी नहीं कि सिर्फ गोली बनाए, हाँ कुछ भी शेप दे दो। मान लेते हैं इस पे अभी क्या चार्ज है तुम्हारा, निगेटिव चार्ज, ठीक है, ये तुम्हारा निगेटिव चार्ज बॉडी। क्लियर? तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता क्या है कि किसी भी बॉडी पे चार्ज जो है ना वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा, पूरा का पूरा होगा, टूटा फूटा नहीं, हिस्सों में नहीं, पॉइंट में नहीं, फ्रैक्शन में नहीं। समझ रहे मेरी बात को? पूरा कंप्लीट होगा। जैसे मैथमेटिकली मैं समझा रहा हूं यहां पे, Q बराबर एनी होगा, Q बराबर एनी होगा। ओह सर ये बात समझ में नहीं आ रहा है,
ये बोल सकते हो, मन में उठ रहा होगा, अब ये सब बैठा होगा, तुम लोग बैठे हो तो क्या बोल रहे हैं, क्यों बराबर नहीं, बात क्लियर नहीं हो रहा है। अब देखो मजे की बात, छोड़ो क्यों बराबर नहीं को, गोली मारो। अभी तुम इतना देख रहे हो तो क्या पता चलता है कि बॉडी चार्ज है। चार्ज है इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, और यही ना हुआ होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन का कमी होगा क्योंकि इसमें से निकल गया होगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया होगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स तो है, कितना पता नहीं। समझ रहे मेरी बात को? इसको देखने से क्या पता चल रहा है कि सर ये बॉडी चार्ज है, यानी चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स है, एक में कम इलेक्ट्रॉन्स एक में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन कितना ये नहीं पता है। तो उस कितना को जब निकालते हैं ना, इसी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से निकालते हैं। क्लियर है? किसी भी बॉडी पे चार्ज कितना होगा ये हमें किससे पता चलता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी पता चल जाएगा इससे कि कितना है। कोई बॉडी, एक बात बता भाई, इसको मैं रब कर दूं, इस बैलून को अगर मैं रब कर दूं तो चार्ज हो गया होगा, एक में से इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा तो एक में ऐड हो गया होगा, एक पॉजिटिव हो गया होगा तो एक निगेटिव हो गया होगा। अब सवाल है कि चार्ज है तो कितना है, तो इस कितने को निकालने के लिए हम लोग क्वांटाइजेशन समझते हैं। और क्वांटाइजेशन हमेशा किसके बराबर होगा, एन ई के बराबर। एन यहाँ पे तुम्हारा है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, और ई का वैल्यू तुम्हें पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल, जो कि बताया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है? चलो डायग्राम उतारो। तो यहाँ पे लिखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स दैट द चार्ज ऑन एनी बॉडी, ठीक है, द टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी is always equal to the integral multiple of the magnitude of इलेक्ट्रिक चार्ज। ये डेफिनेशन जब हम लोग 12th में जब पढ़ाते हैं, बच्चे लोग का मैं बता रहा हूँ हालात, बच्चे लोग का हाल क्या होता है। बच्चे लोग जब भी डेफिनेशन को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि सर पता नहीं चल पा रहा है क्या है ये इंटीग्रल मल्टीपल, क्या यानी किसी भी बॉडी पे चार्ज जो होगा ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ई का वैल्यू को जब हम लोग गुना कर देंगे ना, तो हम लोग को उसको बॉडी पे क्या पता चल जाएगा कि कितना चार्ज है। 2 कूलम, 3 कूलम, 5 कूलम, 6 कूलम, 0.5 कूलम, कितना कूलम होगा ये पता चल जाएगा। क्लियर है? चलो, दैट इज, बताओ, दैट इज Q इज इक्वल टू, बताओ, एन ई, इंटीग्रल मल्टीपल। ये एन तुम्हारा इंटीग्रल है, पॉइंट में नहीं होगा, मैंने पहले ही बताया, पूरा का पूरा होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, ये नहीं हो सकता है 2.5 इलेक्ट्रॉन्स, 1.5 इलेक्ट्रॉन्स, 2.25 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा नहीं। इलेक्ट्रॉन्स मतलब पूरा, ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान देना बाबू। एन यहाँ पे तुम्हारा क्या है, बोलो, नंबर ऑफ, एन बराबर नंबर ऑफ, कि किसी बॉडी पे, अरे भाई मेरे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो कि आखिर कोई बॉडी चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स होगा उस पे, तो कितना, तो एन यहाँ पे तुम्हारा क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये क्या हो सकता है, ध्यान देना, एन इज ऑलवेज इंटीजर। इंटीजर समझते हो? यानी एन जो है तुम्हारा 0 हो सकता है, ठीक है ना, +-1 हो सकता है, तो 1 2 3 4 समथिंग समथिंग, है ना? क्लियर है? या फिर इसी को तुम देखो, ध्यान दो यहाँ पे, इसी चीज को, Q को तुम लिख सकते हो +-NE। चार्ज तो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, दोनों में से तुम्हें जो ठीक लगे उतार लेना, जो याद रहे उस समय। और E यहाँ पे क्या है तुम्हारा, बताओ? नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। E तुम्हारा यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट मीन्स 1.6 इंटू -19 कूलम, याद रखने का, ठीक है? क्लियर?
चलो उतार लो। यहाँ तक क्लियर है? बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी में एक बात बताओ, अभी पता है जस्ट इसी लेक्चर में कि ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन नेवर बी इन डेसिमल और फ्रैक्शन, यानी मतलब छुटपुट में नहीं होगा, पूरा का पूरा होना चाहिए। 20 इलेक्ट्रॉन्स, 20,000 इलेक्ट्रॉन्स, समझ रहे हो? मान लो 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन पूरा का पूरा। इंटीजर का मतलब ही होता है, हाँ बिलियंस ऑफ बोल दो, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल दो। क्लियर है? तो यहां पे देखो एक बात याद रख लेना, नोट या फिर रिमेंबर, जैसे भी तुम याद रखो, नोट यहां पे उतार लो। चार्ज नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन एनी बॉडी कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन और डेसिमल। याद रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स ऑन अ बॉडी कैन नेवर बी इन डेसिमल और फ्रैक्शन। अगर एग्जाम्पल के रूप में देख लो, अगर n आ गए 1 पॉइंट, देखो ध्यान दो, 1.5 नॉट पॉसिबल, यानी बॉडी पे चार्ज हो ही नहीं सकता है। 1.5 इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉडी को चार्ज कर देगा, या तो 1 करेगा या तो 2 करेगा, या तो नहीं होगा, यही ना हो सकता है। क्लियर है? अगर यही फिर आ जाए मान लो 2/3, नॉट पॉसिबल, उतार लो ये। अब एक बहुत मजेदार क्वेश्चन है कि 1 कूलम चार्ज, अगर कोई पार्टिकल बॉडी है, कोई बॉडी 1 कूलम चार्ज है, उस पर 1 कूलम चार्ज है, तो कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा? सबसे बेसिक क्वेश्चन। हाँ उतार लो, पहले उतार लो, तेजी से उतार लो। जल्दी करो। हो गया? हो गया सनी? ओके गुड। मेरा क्वेश्चन ये है, और तुम लोग ये भी पढ़ चुके हो कि कोई बॉडी पे चार्ज है यानी इलेक्ट्रॉन्स है, तो यानी इलेक्ट्रॉन्स ही उस बॉडी को चार्ज बताएगा कि कितना चार्ज हुआ है कि नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा? होगा ना? मान लो अगर इस पे कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स रहा होगा, तो इस बॉडी को मान लेते हैं 0.5 कूलम कर दिया, 0.3 कूलम चार्ज है, तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल सकता है ना कि इतना कूलम मिल के उस बॉडी को चार्ज कर दिया, इतना इलेक्ट्रॉन्स मिल के उस बॉडी को इतना कूलम चार्ज कर दिया। तो अब क्वेश्चन ये है कि 1 कूलम चार्ज है, ध्यान देना इस बॉडी पे, क्वेश्चन ये है इस बॉडी पे कितना चार्ज है? 1 कूलम। तो बताओ कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स है, ये पूछ रहा है तुमसे। क्लियर है? तो उतार लो, क्वेश्चन उतारो। चलो ये खत्म हो गया। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और आता है ये क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कितना सारा इलेक्ट्रॉन्स मिलकर 1 कूलम चार्ज बना देता है किसी बॉडी पे। यही है बुनियादी क्वेश्चन। अब देखो मजे की बात, ध्यान देना, सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं इसका। 1 कूलम ऑफ चार्ज यानी Q कितना दिया हुआ है? 1 कूलम, और चार्ज को हम लोग Q से डिनोट करते हैं, और E तो ऑटोमेटिकली हाथ से लिखा जाना चाहिए। समझो मेरी बात को। इस तरह का जब क्वेश्चन आए तो 1 कूलम बोला तो कूलम देखो तो यानी Q है, और E जो है ना अपने आप हाथ से लिख दो, ऑटोमेटिकली चल जाना चाहिए हाथ से। E बराबर 1.6 इंटू 10⁻। इसमें सोचना है जी, तो लिखा देना चाहिए, तो पहले ही बता चुके हैं। अब एक बात बताओ, तुम्हें निकालना है क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी N निकालना है, ठीक है? चलो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q बराबर क्या है तुम्हारा? ठीक है, Q बराबर N ही मानकर चल रहे हैं। अब देखो N यहां से ले लो, N लोगे तो E नीचे आ जाएगा, मैथ समझो, तो Q बटा E हो गया। अब N के जगह पे बस रख देना है, और कुछ नहीं करना है। Q कितना है तुम्हारे पास? 1 कूलम, और E कितना है तुम्हारे पास? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और यही ना, कूलम कूलम कट गया। जब इसको काट छांट करोगे ना
तो 1/1.6 इंटू 10⁻19 6.25 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। बाप रे बाप, गिन भी नहीं सकते हैं। गिन लोगे? गिन के बता दो उंगली पे, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख करोड़ 10 करोड़, गिनना शुरू करो। यानी एक कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6.25 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इतना सारा इलेक्ट्रॉन आगे किसी बॉडी पे आ जाएगा ना, तो उस बॉडी पे कितना चार्ज हो जाएगा? एक कूलम। बहुत डेंजरस है ये। एक कूलम ऑफ चार्ज बहुत ज्यादा चार्ज है। देखो ना, गिन कर तुम देखो कितना इलेक्ट्रॉन्स आ गया है। 10 पे पावर 18, जब इसको तोड़ोगे तो 6.25 18 बार 0 लिख दो। हमको भी नहीं है कि 18 हुआ कि नहीं, अभी और चल सकता है। समझ रहे हो ना? देख लो कितना बड़ा डिजिट हो गया है। इतना इलेक्ट्रॉन्स है एक बॉडी पे। और जब इतना इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा किसी बॉडी पे और वो चार्ज हो जाएगा, तो तुम्हें झटका मारेगा बहुत करारा जी। 1 कूलम ऑफ चार्ज, समझ रहे हो कितना बड़ा चार्ज है ये? क्लियर है? तो इसलिए एक बात बताओ, यहाँ पे एक बात समझना है। इतना बड़ा चार्ज होने के कारण, एक कूलम चार्ज होने के कारण हम लोग फिजिक्स में इतना बड़ा चार्ज को हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हम लोग छोटा छोटा चार्ज लेते हैं, मिली में, माइक्रो में, नैनो में, पिको में। समझ रहे मेरी बात को? एकदम छोटा लेवल पे, बड़ा लेवल पे नहीं। 1 कूलम ऑफ चार्ज तो इससे पता चल गया कि बहुत बड़ा चार्ज है, इसको हैंडल कर पाना बहुत मुश्किल है डेली लाइफ में। इसलिए छोटा छोटा चार्ज पार्टिकल को लेंगे, बहुत मिली, 10 मिली, 2 मिली, जो भी रहा होगा, माइक्रो रहा होगा, नैनो रहा होगा। क्लियर है? चलो फटाक से उतारो। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज, यहाँ ध्यान रखना, न्यूमेरिकल में एक बात मैं बताता हूँ, जब कभी भी 1/1.6 10⁻19 रहे, जब कभी भी आ जाए ऐसा, फटाक से ये लिख देना 6.25 10⁻18। इसको काट छाट मत करने लगना, पेज पलटना, पीछे कॉपी पे जाना, भागा देना, गुना करना, ये नहीं करने लग रहा। यहाँ पे बता दिए हैं कि 1 इतना रहे, फटाक से ये लिख दो 6.25 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। काटोगे तो यही आएगा। क्लियर है? यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हियर 1 कूलम ऑफ चार्ज इज वेरी, क्या लिख सकते हैं? 1 कूलम ऑफ चार्ज इज द वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, है ना? दैट्स वाई, इसलिए, दैट्स वाई का मतलब होता है इसलिए, दैट्स वाई वी यूज स्मॉलर यूनिट ऑफ चार्ज। कौन कौन सा स्मॉलर यूनिट ऑफ चार्ज? अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे एक डब्बा बना दे रहे हैं, इसी के नीचे लिखना, मेरे पास जगह नहीं तो इधर लिख रहा हूं। 1 2 3 4। देखो पहला है तुम्हारा मिली कूलम, 10⁻³ कूलम, ठीक है। दूसरा है तुम्हारा माइक्रो कूलम, 10⁻6 कूलम। तीसरा है तुम्हारा नैनो कूलम, ठीक है, 10⁻৯ कूलम। फिर है तुम्हारा पिको कूलम, 10⁻12। क्लियर है? कूलम। इसको हम लोग एम को, देखो ध्यान देना, एम मतलब मिली, माइक्रो ये सिंबल है, याद रखना, एम ये तुम्हारा माइक्रो ये सिंबल, एन नैनो, पिको। उतार लो, ये अभी आएगा, ये न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। क्लियर है यहां तक? अभी आप लोग को मैंने एक सीट दिया है न्यूमेरिकल्स का, उस न्यूमेरिकल वाले सीट में देख लो, इस न्यूमेरिकल इस तरह का अगर सीट आप लोग ऑनलाइन वाले अगर चाहिए तो आप अपना कमेंट में नंबर या फिर ईमेल आईडी देना, मैं भेज दूंगा सॉफ्ट कॉपी इसका, ठीक है। अभी इन लोगों के पास तो अवेलेबल है, आप लोगों के पास होगा कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन क्या है बताओ, लिख लो जल्दी से, लिख लो तेजी से।
बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ा हार्ड क्वेश्चन नहीं दिए हैं, अभी बच्चा वाला क्वेश्चन दिए हैं सब। क्लियर है? 1 मिली कूलम, 10⁻³ माइक्रो, ये सब। तो अब न्यूमेरिकल पे चलते हैं।